आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन बनने वाली खीर का महत्व क्या है, चंद्रमा की वजह से किस प्रकार से खीर एक औषधीय गुण ले लेती है और साथ ही साथ इस शरद पूर्णिमा के दिन किन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और शरद पूर्णिमा व्रत की कथा क्या है। ये सभी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज बचपन सहज जीवन पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर का महत्व क्या है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चांदनी रात में दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र से सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिससे विषाणु दूर रहते हैं। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। खीर में मौजूद सभी सामग्री जैसे कि दूध, चीनी, चावल, ये सभी कारक चंद्रमा के ही हैं, अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में भी इस खीर का सेवन कुछ औषधि मिलाकर के दमा के रोगियों को भी कराया जाता है और यह खीर पित्त शामक, शीतल, सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है। इससे चित्त को शांति मिलती है। दोस्तों, किस प्रकार से शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात को जागते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। व्यक्ति को शरद पूर्णिमा की रात को कम से कम कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल रोशनी में बैठना चाहिए। इस दिन जो वातावरण बनता है वो दमा के रोगियों के लिए काफी लाभदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। मान्यता है कि इसी प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की तरफ एकटक निहारने से या सुई में धागा पिरोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। चंद्रमा की रात्रि को रात 10 से 12 बजे का जो समय होता है, उस समय चंद्रमा की रोशनी अपने चरम पर होती है, इसलिए उस रोशनी में चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो जातक को मानसिक समस्याएं, नींद की कमी, निर्णय लेने में मुश्किल होने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। साथ ही साथ व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहता है और आसानी से तनाव का शिकार भी हो जाता है। यदि आपकी भी कुंडली में चंद्रमा अशुभ या नकारात्मक रूप से विराजमान है तो शरद पूर्णिमा पर आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट भी होता है और चंद्रमा की 16 कलाओं की आभा पृथ्वी के प्रत्येक जीव को प्रभावित करती हैं। ऐसे में इस दिन कुछ उपायों को करने से आप चंद्र ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति पा लेते हैं। क्या करने चाहिए? 9 अक्टूबर 2022 को इस वर्ष शरद पूर्णिमा है, जो कि रविवार को है। तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, देखिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में अशुभ चंद्रमा में व्यक्ति के शरीर में कई तरीके की परेशानियां होती हैं, जैसे कि मूत्राशय संबंधी रोग, मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, बात बात पर चिड़चिड़ापन, मूड का खराब हो जाना, जल्दी से क्रोध आना, नेत्र रोग, पागलपन, पीलिया, मानसिक पीड़ा, मानसिक थकान, दमा, फेफड़ों के रोग, ये सब व्यक्ति को परेशान करते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शरद पूर्णिमा पर अब क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो गाय के दूध से बनी खीर, उसमें घी और चीनी मिलाकर खुले आसमान के नीचे रख दें और दूसरे दिन उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, जिससे चंद्रमा को मजबूती मिलेगी। यदि आपको मानसिक कष्ट या डिप्रेशन की समस्या है तो आपको शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये उपाय आपके चंद्रमा को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों,
शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, और उन सभी मंत्रों की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो ओम चम चंद्रमस्य नमः, ओम चम चंद्रमस्य नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ दधि शंख तुषारभ क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिन सोम सभो मुकुट भूषणम, ओम श्रा श्री श्रो स चंद्रमसे नमः, ओम श्रा श्री श्रो स चंद्रमसे नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः अमृता गाय विधम्भे कलारूपाय धीमहि तनो समो प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी उपाय जाप करना चाहिए। ये मंत्र जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तो उन मंत्रों को देख करके इनका उच्चारण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी के लिए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्री ह्री श्री महालक्ष्मी नमः, श्री ह्री श्री महालक्ष्मी नमः। तो दोस्तों इन मंत्रों का उच्चारण शरद पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन की कथा की। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी, वे दोनों ही पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी और छोटी बहन अधूरा। छोटी बहन के जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया और उनसे इसका कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा के विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रहेंगे। तब उन्होंने पंडित जी की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उनके लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उनके लड़के को पीढ़े पर लिटाकर उसने उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे से छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित हो बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, पर तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं, लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला व्रत होता है। दोस्तों पूर्णिमासी का व्रत कंप्लीट करें। संतान संबंधित सुख जिसको चाहिए तो वो पूर्णिमासी का व्रत जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। जय माता दी।